हेलो स्टूडेंट्स, प्री डीएलडी एग्ज़ाम जो 1 जून को होने वाला है उसके लिए मैं टेस्ट सीरीज़ लेके आया हूँ। हर दिन में 8 बजे लाइव आकर के आपके लिए एक पेपर हमेशा सोल्व कराऊंगा और वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर और बड़े ही शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक क्वेश्चन का बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि कौन सा आंसर सही है और वो क्यों है। तो चलते हैं दोस्तों, प्री डीएलडी एग्ज़ाम, प्री बीएसटी एग्ज़ाम के जो अंग्रेजी का पेपर है उसको बहुत ही शानदार तरीके से सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप एक बार मेरे चैनल से ज्वाइन हो जाइए और हमेशा अच्छे अच्छे वीडियोज़ प्री बीएसटी एग्ज़ाम के आने वाले हैं। तो चलते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बाई क्वेश्चन पेपर्स का सोल्व करते हुए। ठीक है, तो चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ मैं पिछले साल के जो ओल्ड पेपर्स है उनमें से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, उसको मैं एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हुए आपको बताऊंगा एक एक क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले कंपैरिजन चेक से संबंधित है। कंपैरिजन चेक यानी आपकी समझ को चेक करने के लिए पैसेज दिया है और इस पैसेज से संबंधित ये क्वेश्चन उठाए गए हैं और उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। देखो, व्हाट फैटल मिस्टेक मोस्ट ऑफ द पीपल मेक, यानी कौन सी सबसे बड़ी गलती अधिकांश लोग करते हैं, पैसेज के अनुसार बताना है। तो देखो, पैसेज के अनुसार सबसे बड़ी लोग गलती क्या कर देते हैं कि सबसे बड़ी गलती करते हैं जजमेंट करने में, नहीं, थिंकिंग दैट दे नो व्हेन इन फैक्ट दे डोंट नो। ये बिल्कुल जी, इसमें देखो लास्ट में दिया हुआ है थिंकिंग दैट यू नो व्हेन इन फैक्ट यू डोंट, यहाँ यू की जगह दे यूज हुआ है सिर्फ, बाकी पूरा उत्तर यही है। ज़्यादातर लोग पैसेज के अनुसार सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो जानते हैं लेकिन वास्तव में वो नहीं जानते हैं। सोचते हैं कि मैं जान रहा हूँ लेकिन एक्चुअली वो नहीं जान रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती कर देते हैं लोग। तो इसका बी उत्तर बिल्कुल ही सही है। तो आपको थोड़ा पैसेज आराम से पढ़ना है, लाइन कहीं ना कहीं आपकी मिल जाएगी, उसी लाइन में उत्तर होगा। अब देखो, क्वेश्चन पहला है लेकिन लाइन लास्ट में मिली है, देख लो, है ना। तो ये उत्तर है इसका बी। What does the writer think of Aristotle? Aristotle के बारे में राइटर क्या सोचता है? Aristotle is a genius। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया पैसेज में कि Aristotle जीनियस है। He had a great observation, कि उसमें बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है, ऐसा भी इसमें नहीं दिया हुआ है। वो तो ये कह रहा है कि भी हमें ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, किसी भी चीज़ की गलती या ओपिनियन निकालने के लिए किसी सुपर ह्यूमन की जरूरत नहीं है, हमें ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। ये सबसे बड़ी हमें खूबी होनी चाहिए गलतियों को निकालने के लिए। ही वॉज फुलिश और मूर्ख था, ऐसा भी नहीं था। राइटर के अनुसार अरिस्टोटल सोचता है, अरिस्टोटल कैसा है, ही थॉट ही न्यू इवन व्हेन ही डिडंट नो। देखो, राइटर के अनुसार है कि अरिस्टोटल सोचता था कि वह जानता था लेकिन फिर भी वो नहीं जानता था। इसके लिए सिंपल देखो, यहां पर दिया हुआ है कि यहां देखो, ही डिडंट नो टू डू सो बिकॉज ही थॉट ही न्यू, क्योंकि अरिस्टोटल नहीं जानता था क्योंकि उसने सोचा था कि वो जानता था। तो यही चीज है, ये लाइन यहां पर मिली है। तो ये डी इसका उत्तर सही है। देखो, इसमें कहानी क्या है, अरिस्टोटल भी बहुत बड़ी गलती से बच सकता था, ये सोच करके कि वीमेन हैव प्योरिटी देन मेन, कि महिलाओं के पुरुषों से कम दांत होते हैं। इस गलती से वो इस गलती को सोचते हुए बच सकता था यदि वो डिवाइस यूज करता। अपनी मिसेज अरिस्टोटल पूछते हुए टू कीप योर माउथ ओपन व्हाइल ही काउंटेड, वो इस गलती से बच सकता था ये कहते हुए, ये सिंपल डिवाइस यूज करते हुए अपनी पत्नी से कहते हुए कि अपना मुंह खुला रखो जब वो दांत गिनेगा। यानी वो ऑब्जर्वेशन से इस गलती से बच सकता था, जबकि सोच क्या रहा था, वो ये सोचता था कि भाई महिलाओं के दांत पुरुषों से कम होते हैं। अब ये उसने गलती की, वो जानता ये था कि महिलाओं के दांत पुरुषों से कम होते हैं लेकिन एक्चुअली क्या होते हैं, महिलाओं के पुरुषों के दांत बराबर होते हैं। अब उसने ये गलती की और इस गलती से वो बच सकता था। कैसे बच सकता था, वो सिर्फ अपनी पत्नी को ये करना था कि मुंह खोल,
मैं दांत गिनूंगा, और उसके दांत गिन कर वो बच सकता था, उसको पता चल जाता भी दांत बराबर है। इसलिए लेखक के अनुसार, जो ये लिख रहा है पैराग्राफ, उसके अनुसार ही डिडंट डू सो, उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ही थॉट ही न्यू, क्योंकि वो जानता था, उसने सोचा था कि वह जानता है। उसने अरिस्टोटल ये सोच रखा था कि वो जानता है, लेकिन एक्चुअली वो जानता नहीं था। इसलिए ये है ही थॉट ही न्यू, उसने सोचा था कि वो जानता था। इवन वेन ही डिडंट, चाहे वो नहीं जानता हो, तो भी ऑब्जर्वेशन से बहुत सी गलतियां हम बच सकते हैं ऑब्जर्वेशन ना। वॉट इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड सिली एरर से, सिली एरर से बचने के लिए किसकी जरूरत होती है? सिली एरर से देखो, अवॉइड वेरियस फुलिश ओपिनियन से, झूठे ओपिनियन से बचने के लिए सबसे बड़ी क्या चीज़ है? मेक ऑब्जर्वेशन योर सेल्फ है, कि आप ऑब्जर्वेशन करो। तो क्या है? ऑब्जर्विंग बाय योर वन सेल्फ है, खुद ही ऑब्जर्व करो, ये सी सही है। सुपर ह्यूमन, देखो यहाँ पर दिया नो सुपर ह्यूमन की जरूरत है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंकिंग की जरूरत नहीं है। काउंटिंग वंस टीथ, दांतों गिनकर की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्विंग बाय वन सेल्फ, खुद ऑब्जर्व करके बहुत सी गलतियों से बच सकते हैं। फाइंड आउट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग का शब्द है, ये तो कॉमन चीज है कि कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, इसकी स्पेलिंग ये सही है, CON कॉन FIDENCE, कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। देखो ये SE वैसे गलत हो गया, इसमें डबल एफ आ गया तो कॉन्फिडेंस डबल एफ नहीं आता है, ये गलत है। DA है यहाँ पर, तो DA नहीं आता कॉन्फिडेंस में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस B सही है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल, सही आर्टिकल से आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो देखो देयर इज ए फिश, पहले कोई चीज आती है सिंगुलर सेंटेंस में, अननोन चीज है ना, तो उसके लिए क्या आएगा? काउंटेबल सिंगुलर चीज आए तो उससे पहले क्या आएगा? ए आएगा। ये देखो यहाँ फिश फै से शुरू है, कॉन्सोनेंट से शुरू है, कॉन्सोनेंट से और सेंटेंस में पहली बार आई है तो ए यूज होगा, देयर इज ए फिश, ठीक है। ऑन या इन दिया हुआ, इन द बोटल, तो यहाँ ए और द ये सही है बी। अब देखो ये क्यों आया है, मैं ये कह रहा हूं कि सिंगुलर नाउन पहली बार सेंटेंस में आए, काउंटेबल होनी चाहिए, गिनने वाली होनी चाहिए, और वो सिंगुलर है और सेंटेंस में पहली बार आई है, तो उससे पहले अपने को ए या एन लगाना है, ये ध्यान रख लेना, गांठ बांध लो। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार सेंटेंस में आई है तो उससे पहले ए या एन लगाना है। अब यहाँ देखो एक कॉन्सोनेंट है, फै कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो उससे पहले क्या लगाना है? ए। और यदि ये वोवल होता तो अपन लगाते हैं एन, ठीक है। अब आगे देखो द क्यों आया? क्योंकि कोई चीज, कई चीजें होती है फिक्स होती है, स्थायी होती है, तो उससे पहले क्या आता है? द आता है। यहां बोलने वाला कह रहा है कि बोतल में फिश है, तो बोतल एक स्थायी चीज है। जैसे अपने कहते हैं कि देयर इज ए बोतल, देयर इज ए बोतल इन, अब आगे लिख दे फ्रीज। अब इसमें देखो कि इस फ्रीज से पहले डबल जी ये कर दो है ना, फ्रीज, ये सॉरी गलत कर दिया, FRIZ ये फ्रीज ना, देयर इज ए बोतल इन ए फ्रीज। अब यहां देखो फ्रीज एक स्थायी चीज है, बोतल पहली बार आई है, सिंगुलर नाउन है तो इससे पहले ए आएगा, लेकिन यहां फ्रीज दोबारा आया है और फ्रीज सिंगुलर काउंटेबल नाउन वो भी पहली बार है, लेकिन ये स्थायी है, इसलिए इससे पहले क्या आएगा? द आएगा। और देख लो देयर इज ए बुक, देयर इज ए बुक। अब देखो बुक पहली बार आया है और सिंगुलर नाउन है, इससे पहले क्या आएगा? ए। लेकिन अपने को बोलना है ऑन टेबल, ऑन टेबल, इस टेबल से पहले क्या आएगा? द आएगा। क्यों? क्योंकि टेबल स्थायी है, टेबल स्थायी जगह, जो स्थायी जगह होती है, स्थायी जगहों से पहले हमेशा क्या आता है? द आता है, इसलिए ऑन द टेबल, इन द फ्रीज, ऐसे ही इसमें क्या आएगा? देयर इज ए फिश ऑन इन द बोतल, ठीक है, ये ध्यान रहा, ए और द इसमें आएगा। आगे देखो एक्टिंग, आमिर खान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क है, यानी विद एक्टिंग, इन एक्टिंग नहीं, बिसाइडेज एक्टिंग, इसका मतलब होता है एक्टिंग के साथ साथ। बिसाइडेज का मतलब हो गया साथ साथ। देखो बिसाइडेज का कई मीनिंग होते हैं, एक होता है बिसाइड, कई बार आपके ध्यान में रखना,
एक होता है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, जैसे ही इज सीटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा है ना। द हाउस इज बिसाइड द टेम्पल, घर है वो टेम्पल के साइड में। बिसाइड का मतलब होता है साइड में। लेकिन देखो एक सिमिलर वर्ड और है, बिसाइडेज। अब बिसाइडेज ऐसा लगते ही गया इसका मीनिंग चेंज है। बिसाइडेज का मतलब होता है के अतिरिक्त। क्या मतलब होता है? के अतिरिक्त। या फिर दूसरा इसका मतलब होता है साथ साथ। क्या मतलब होता है? साथ साथ। यहां सेंटेंस जोड़ रहे, देखो बिसाइडेज एक्टिंग, यानी एक्टिंग के अतिरिक्त, एक्टिंग के साथ साथ है। आमिर खान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, आमिर खान इंटरेस्टेड है इन सोशल वर्क, सोशल वर्क में। तो यहां देखो बिसाइडेज सही है, बी सही है, ठीक है। अगर देखो 157वां, सी हेard द गुड न्यूज, उसने अच्छी न्यूज सुनी। ये हेard सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है। सी वॉज हैप्पी, और वो खुश थी, यानी पहले उसने न्यूज सुनी और वो खुश हुई। न्यूज सुन करके खुश हुई, सिंपल सी चीज है। सी हेard गुड न्यूज एंड सी वॉज हैप्पी, उसने अच्छी न्यूज सुनी और वो खुश हुई, ठीक है। हियरिंग द गुड न्यूज सुनते हुए, यानी साथ में सुन रही थी और सुनते सुनते ही वो प्रसन्न हुई। ये भी बिल्कुल एकदम वैसे करेक्ट नहीं है। सी वॉज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज, ये करेक्ट सेंटेंस है। वह खुश हुई टू हियर द गुड न्यूज, अच्छी न्यूज सुन करके। ये सही है कि न्यूज सुन करके वो खुश हुई, है ना। तो न्यूज सुन करके खुश हुई, तो उसका प्रॉपर सेंटेंस यही है कि वह न्यूज सुन करके खुशी हुई। When she heard the news she was happy, ये तो है ना, वैसे तो सेंटेंस करेक्ट है लेकिन ये सही नहीं है, ये ही सही है, सी है ना। विच इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फॉर लेजी, लेजी का एंटोनिम लिखना है। लेजी का एंटोनिम क्या होता है? लेजी में से आलसी होता है, लिथार्जिक में से भी आलसी होता है, स्लो इसका सिमिलर सही है, लल भी ये सही है। इसका उल्टा होता है एक्टिव, एंटोनिम में से उल्टा, तो लेजी का उल्टा एक्टिव, ठीक है। अगला देखो, प्लीज गिव मी मिल्क, यहां देखो सम आया, फ्यू आया, ए आया, एन आया, लेकिन यहां पर क्या किया जा रहा है? रिक्वेस्ट। यदि रिक्वेस्ट किया जाए तो डिटर्मिनर्स यूज होगा सम। किसका यूज किया जाएगा? सम। प्लीज गिव मी सम मिल्क, कृपया मुझे कुछ दूध दो। तो यहां पर है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट से पहले हमेशा ध्यान रखना क्या आएगा? सम, ठीक है। हाँ, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कुछ दूध दो। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? बॉयज लाइक्स, अब ये गलत है। देखो बॉयज प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आगे एस एस नहीं आएगा वर्ब में, सिंगुलर के साथ वर्ब के अंत एस एस लगाया जाता है, तो ये सेंटेंस हो गया गलत। सीता लाइक्ड टू स्विमिंग, अब यहां देखो लाइक्ड, सीता लाइक्ड सही है, लेकिन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सीता लाइक्ड टू स्विम, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। तीसरा देखो, डू यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन, डू यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन, क्या तुम्हें बैडमिंटन खेलना पसंद है? ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। दे लाइक प्लेइंग कार्ड्स, देखो दे आया, दे प्लूरल है और आगे वर्ब में ऐसे एस लगा दिया, तो ये क्या है? गलत। दे लाइक आएगा, लाइक्स नहीं आएगा, इसलिए सी सही है, ठीक है। समबॉडी, अगर देखो फ्रेज चुनना है इनके लिए, एक समबॉडी हु रीड्स ऑल द टाइम, कुछ व्यक्ति या कोई व्यक्ति हु रीड, जो पढ़ता है, ऑल द टाइम, पूरे टाइम, जो पूरे टाइम पढ़ता ही रहता है वो बुकिस होता है। क्या होता है? बुकिस। क्वेश्चन टैग यूज करना है, इनके लिए एक वर्ड यूज कर लिया। देखो क्वेश्चन टैग है, दिस सूप इज वेरी हॉट, ये सूप बहुत ही हॉट है। अब यहां देखो सूप इज हॉट है, अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, क्वेश्चन छोटा फर्स्ट बनाना है, तो इसके बाद कोमा लगा दी। जो दी हुई हेल्पिंग वर्ब है, देखो इजारा वो जो रहे जो है डू दिया हुआ है उनसे बनाना है, तो ये यहां पर ले आओ, ये आ गया इज, ठीक है। अब यहां देखो ये सूप का पॉजिटिव सेंस है, पॉजिटिव सेंस है यानी ये सकारात्मक है, इसमें कहीं भी नेगेटिविटी नहीं है, नो नोट कुछ भी नहीं है ना, तो इसको अपने क्या लगाना है? क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, ये इजंट हो जाएगा। दिस सूप के लिए अपने यूज करेंगे इट, तो क्या आएगा? इजंट इट आएगा, ये ए सही है। डू डज कब आएगा? जब दिया हो डू डज, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती,
तो डूडज लगाते थे अपने, ठीक है। आई वंडर सी मीन्स, मुझे आश्चर्य होता है, सी मीन्स वोट, सी मीन्स मुझे आश्चर्य होता है कि उसका क्या मतलब है। देखो वेन कब आता है, जब टाइम बताना हो तब वेन आता है। विच कब आता है, जब निर्जीव चीज को बतानी हो। और हाउ कब आता है, जब तरीका बताना हो। देखो यहां पर वंडर करती है, मैं वंडर करता हूं, मैं सोच रहा हूं, मेरे आश्चर्य हो रहा है कि उसका मतलब क्या है। तो मीन आया ना, इसके लिए अपने को क्या भरना है, वोट, है ना। वेन सी मीन ये वर्ब यूज नहीं करे। अब यहां देखो, यहां आ जाता है जैसे प्ले, या यहां प्ले सी प्लेज आ गया ना। आई वंडर मैं सोचता हूं, वेन सी प्लेज कि वो कब खेलती है, तब वेन आ सकता था। लेकिन यहां मीन आया है, या रिपोर्टिंग वर्ब आए, सेड से, ऑर्डर्ड, आस्क्ड, तो अपने को क्या लगाना है, वोट ही लगाना है, ठीक है। आगे देखो, सी न्यू इंग्लिश वेल, सी कैन आंसर ऑल माई क्वेश्चंस, वह इंग्लिश जानती है अच्छी तरह से, इसलिए आंसर दे सकती है मेरे सभी क्वेश्चंस का। अभी देखो कैन आंसर ये प्रेजेंट में है, कुड आंसर पास्ट में होता, कैन प्रेजेंट के लिए आता है। तो देखो यहां पर न्यू नहीं आएगा क्योंकि आगे प्रेजेंट की वर्ब है, एंड से जुड़ी हुई प्रेजेंट की वर्ब है। देखो सी के बाद वर्ब यूज हो रही है, उसके बाद एंड वर्ब यूज हो रही है, ये प्रेजेंट की है तो यहाँ वर्ब भी प्रेजेंट की होगी। तो ये न्यू सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट, ये वर्ब यूज नहीं होगी। खाली नोविंग कभी नहीं आता है, नोविंग से पहले इजार हम वो जोड़ आना चाहिए, ठीक है। ये नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इससे पहले हेज हेड आना चाहिए। नोज ये सही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे आ सकती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। सी नोज, सी नोज इंग्लिश, और इंग्लिश जानती है अच्छी तरह से, इसलिए आंसर दे सकती है, ठीक है। आगे देखो, न्यू फर्नीचर वर ऑर्डर्ड फॉर द प्राइमरी क्लासेज, नए फर्नीचर ऑर्डर किए गए हैं प्राइमरी क्लासों के लिए। यहां ग्रामेटिकल एरर आपको फाइंड करनी है। देखो न्यू फर्नीचर है, ये एक मास है, यानी द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मतलब होता है जैसे अनकाउंटेबल चीज है ये। न्यू फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के बाद वर्ब क्या आनी चाहिए, हमेशा ही सिंगुलर आनी चाहिए। तो क्या आएगा यहां पर, ये कहां एरर है, वर ऑर्डर्ड में है, क्योंकि ध्यान देखो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन से पहले, जैसे वाटर, पेट्रोल, डीजल, सॉइल, मनी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, ये अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल से पहले हमेशा क्या लगाया जाता है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है, तो फर्नीचर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना यदि ऐसा आता, ए पीस ऑफ फर्नीचर, क्या आता, ए पीस ऑफ फर्नीचर आता। कई बार क्या होता है, जो अनकाउंटेबल नाउन आती है उनसे पहले ए पीस ऑफ, ए पेयर ऑफ या और कुछ लगाया जाता है। तो अब यहां ए पीस ऑफ लगा दिया तो वर्ब सिंगुलर आएगी, लेकिन यहीं यदि ए हटा के लगा दिया पीसेज ऑफ है तो वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कई बार इसको सिंगुलर प्लूरल बनाने पीस या पीसेज ऑफ लगाया जाता है, इसलिए यहां वो हो जाएगा, ये डी सही है। आई राइट 10 पेजेस सिंस ब्रेकफास्ट, ये देखो सिंस के बाद ब्रेकफास्ट है, सिंस के बाद जो भी नाउन आए वो टाइम को इंडिकेट कर रही है, यानी ब्रेकफास्ट किया उस समय से 10 पेजेज लिख चुकी है, इसलिए क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कार्य हो चुका है। देखो सिंस के बाद टाइम आए उस वाक्य में या तो परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहां देखो परफेक्ट यही है, हेज है थर्ड फॉर्म, तो ए सही है। आई हैव रिटन 10 पेज, मैंने 10 पेज लिख लिए हैं ब्रेकफास्ट से, ठीक है। आगे देखो चेंज इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सी सेड उसने कहा, अब क्या कहा, ये इन्वर्टेड कोमा में बंद वाक्य है। आई सा द फिल्म लापता लेडीज, लापता लेडीज फिल्म मैंने देखी है यस्टरडे कल, तो ये कहा उसने। अब यहां देखो सुनने वाला कौन है, ये नहीं दिया है, सी सेड उसने कहा, और ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि उसने लापता लेडीज यस्टरडे फिल्म में देखी। अब यहां देखो सी सेड का सी सेड ही दिया हुआ है तो सी सेड ही आएगा। ये सिंपल सेंटेंस तो जोड़ने के लिए देट आएगा, तो ये देखो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें देट नहीं है, ठीक है। यहां देखो आई आया है, सी सेड उसने कहा मैं, तो ये मैं किसके लिए आया, सी के लिए, तो यहां आई से क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। तो यहां सी आ गया, तीनों में सी सही है, ठीक है। आगे सा, हैज सीन नहीं होगा क्योंकि सा का परफेक्ट नहीं होता कभी भी, वुड सी भी नहीं होगा, ये सा का सा हो सकता है। देखो सा का हेड सीन हो सकता है,
सा सेकंड फॉर्म है उसको अपने रिपोर्टेड स्पीच में बदल सकते हैं, तो हेड सीन में कर सकते हैं। लेकिन हेड सीन के अलावा हेड सीन गलत होता है, वुड सी गलत होता है, इसलिए सा का सा सही है। उसने कहा कि मैंने देखी फिल्म लेडीज द डे बिफोर, एक दिन पहले, तो ये सी सही है। इसके लिए और भी मैंने वीडियो बनाया जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, रिपोर्टेड स्पीच के बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने अच्छी तरह समझाया है, आप पूरे वीडियोस को देखिए, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित सेंटेंस के आपको टेंस का आइडेंटिफाई करना है। सी हैज बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स इन दिस स्कूल, वह 10 सालों से स्कूल में पढ़ा रही है। अब देखो हैज बीन टीचिंग आया है, हैज बीन टीचिंग आया है, तो ये हैज बीन हैव बीन फर्स्ट आईएनजी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो यहाँ क्या आएगा बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये आएगा हैज बीन हैव बीन आए तो। विच इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फॉर द जेंटल, जेंटल में से होता है सज्जन, दयालु, कोमल, ये होता है जेंटल। तो यहाँ देखो रफ नहीं होता है, टफ नहीं होता है, इजी, इजी देखो सॉफ्ट, ये सॉफ्ट ज्यादा सही है जेंटल के लिए, ठीक है, तो सॉफ्ट होगा इसका सिनोनियम। स्टूडेंट डिसएग्रीड, छात्र है वो असहमत हुए, द टीचर, टीचर से। देखो एग्रीड डिसएग्रीड के बाद आगे प्रश्न आए तो हमेशा क्या लगाएगा, विद लगना है, ध्यान रखना। एग्री में सहमत होना, जिससे सहमत हुआ विद, डिसएग्री में से असहमत होना, जिससे असहमत हुआ उससे पहले भी विद। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन आंसर, एक एक वीडियो में हमेशा आपके लिए बनाऊंगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके अच्छे नंबर इंग्लिश में आएंगे मेरी गारंटी है। और भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।